Hello students, welcome back to my channel Biology with Deepti Jain from Vardhman Coaching Meerut। तो आज हम यहाँ पे कुछ जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं आप लोग के लिए, तो उसको डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्नैपड्रैगन प्लांट होमोजाइगस फॉर रेड फ्लावर व्हेन क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर। Crossed with red flower with white flower of the same species produce the pink flower in F1 generation. So we take red flower genotype is the homozygous condition capital R and crossed with the white flower with genotype small r और फिर इसमें सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें व्हाट इज दिस फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कॉल्ड एंड वर्क आउट द क्रॉस टू शो द F2 जनरेशन व्हेन F1 was self crossed give the phenotypic and genotypic ratio of F2 जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने पेरेंट्स ले लिए होमोजाइगस रेड होमोजाइगस व्हाइट, तो इसका गैमीट बना कैपिटल आर, इसका गैमीट बना स्मॉल आर, इसको हम फ्यूज करा रहे हैं तो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए सारे पिंक फ्लावर F1 जनरेशन। ठीक है, फिर अब वो सेकंड अब लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मेंडल लॉ के हिसाब से देखते तो कलर कौन सा आता है यहाँ पे व्हाइट, लेकिन यहाँ क्या रेड आता, लेकिन यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है पिंक। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसको शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इंटरमीडिएट कलर आता है दोनों पेरेंट का, तो ये कौन सा कलर आया, पिंक कलर। अब अगर हम इसे सेल्फ क्रॉस कराते हैं किसको, F1 जनरेशन के पेरेंट्स को, F1 जनरेशन के पेरेंट्स को हम यहाँ क्या करा रहे हैं, सेल्फ क्रॉस्ड। तो इसके गैमीट बना कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका बना कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब हम इसको यहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो प्लांट बने हैं, फ्लावर प्रोड्यूस हुए हैं, उनमें वो एक हो गया रेड। अब यहाँ पे ये रेड ना होकर ये क्या हुए, व्हाइट, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, सॉरी व्हाइट नहीं पिंक, ये दोनों हुए पिंक और ये क्या हुआ, व्हाइट। तो इस क्रॉस के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक की रेशो क्या होती है, सेम। अगर हम इसको कंपेयर करें मेंडेलियन रेशो से तो उसमें जीनोटिपिक रेशो क्या रहती है, 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशो रहती है 3:1। लेकिन यहाँ पर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों ही रेशो क्या है, सेम। और रेशो क्या है, 1:2:1। ठीक है, 1 is red, 2 are pink and 1 is white। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का इस तरीके से आप आंसर करोगे। और क्रॉस हमेशा कोशिश करना आप एक ही पेज पर कंप्लीट करो पूरा, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। मैंने यहाँ अलग अलग दिखाया है फर्स्ट और सेकंड, लेकिन आप ट्राई करना कि आपका पूरा कंप्लीट क्रॉस एक ही पेज पर आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है मैंने, ये ब्लड ग्रुप फाइंड करने के लिए है, हम किस तरीके से ब्लड ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिड विद द वुमेन ब्लड ग्रुप बी हैविंग, जो वुमेन का ब्लड ग्रुप है वो बी है और मैन का ब्लड ग्रुप है ए। दे हैव ए सन with AB blood group and a daughter with her blood group O. Work out the cross and show the possibility of such inheritance. तो अब यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप A वाले मैन की मैरिज B ब्लड ग्रुप की वुमेन से हो रही है, तो उनके जो सन है उसका AB ब्लड ग्रुप है, डॉटर का ब्लड ग्रुप O है। तो यहाँ पे अगर हम A और B का जीनोटाइप अगर हम ये लेते हैं
ये वाला, तो यहाँ पे देखिए ओ ब्लड ग्रुप फॉर्म नहीं हो सकता, इस कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो इसके जीनोटाइप लेंगे वो क्या लेंगे, हेट्रोजाइगस फॉर्म, IAIO, स्मॉल आई लिख देती हूँ, स्मॉल आई क्रॉस्ड विद IB स्मॉल आई। तो ये कौन हो गई, फीमेल, और ये कौन है, मेल, ये पेरेंट्स हो गए। ठीक, अब इसका जो गैमीट बनेगा वो क्या आ गया, IA और स्मॉल आई, इसी तरह से इसके IB स्मॉल आई। ठीक है, ये क्या आ गए इसके गैमीट्स। अब इनको हम फ्यूज कराएंगे, तो यहां पे हम फीमेल के ले रहे हैं IB स्मॉल आई, IA और स्मॉल आई। तो यहाँ IAIB, ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, AB। को डोमिनेंस शो हो रही है क्योंकि दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट एक साथ हो रहे हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो को डोमिनेंट IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई, और यहाँ आ गया स्मॉल आई स्मॉल आई। तो ये वाला ब्लड ग्रुप देखिए O ब्लड ग्रुप बन गया, ये बन गया AB, ये बन गया A और ये बन गया B। तो 25% ईच ब्लड ग्रुप के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है इस कपल के चिल्ड्रन में आने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक सन का AB ब्लड ग्रुप बताया कि AB ब्लड ग्रुप है और डॉटर का O, और बाकी इन दो के भी क्या हो सकते हैं, चांसेस, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये क्रॉस हुआ इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम ब्लड ग्रुप फाइंड करते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि ब्लड ग्रुप A या B है तो हम नॉर्मली होमोजाइगस कंडीशन ले सकते थे, लेकिन वहां पे मेंशन करा था ब्लड ग्रुप O फॉर्म हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमने ये दोनों क्या लिए हैं, हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप O ब्लड ग्रुप है, मैरिड अ मैन विद ब्लड ग्रुप AB, तो इसका हमें क्रॉस करना है। तो O ब्लड ग्रुप की AB के साथ, ठीक है, IAIB क्रॉस विद, ये कौन है, मेल, और स्मॉल आई ये हो गया फीमेल। ठीक है, अब इसकी हम क्रॉस करा रहे हैं तो इसके गैमीट बनेंगे IAIB, और इसका एक ही टाइप का गैमीट बनेगा स्मॉल आई। तो इसको हम वर्कआउट कर देते हैं। तो यहाँ आ गया फीमेल का जीन स्मॉल आई, और यहाँ आ गए मेल के IAIB। तो ये IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई, तो यानी कि दो ब्लड ग्रुप के फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, एक A ब्लड ग्रुप और एक B ब्लड ग्रुप। तो 50-50% चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं इनके चिल्ड्रन में कि चाइल्ड में A आने की या B ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होने की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हीमोफिलिक कपल, अ नॉन हीमोफिलिक कपल was informed by their doctor that there is possibility of a hemophilic child be born to them. Explain the basis on which the doctor convey the information, give the genotype and phenotype of all possible children who could be born to them. तो एक नॉन हीमोफिलिक कपल है, तो उसको उनको डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि उनका जो चाइल्ड होगा वो हीमोफिलिक होने के उसके चांसेस हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको जो है जो उसके चिल्ड्रन की पॉसिबिलिटी बतानी है उनके, कि उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा। तो अब यहाँ पे नॉन हीमोफिलिक कपल कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उन जो दोनों पेरेंट्स हैं, कपल हैं, उनमें दोनों के अंदर हीमोफीलिया नहीं है, बट उनके चाइल्ड में पॉसिबिलिटी है, चिल्ड्रन में पॉसिबिलिटी है कि वो हीमोफिलिक हो सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कैरियर है, यानी कि कौन कैरियर होती है हमेशा, फीमेल। तो इसका मतलब फीमेल क्या कर रही है, हीमोफिलिक जीन को कैरी कर रही है, जो उसको आगे वो क्या कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो फादर लेंगे, फादर तो क्या हो गए, नॉर्मल, ये हो गए फादर।
फादर क्या हो गए नॉर्मल, बट जो मदर है ना, मदर हमने क्या बोल रहे हैं कि कैरियर है, तो क्या लोगे आप XHX। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसके चिल्ड्रन में डॉक्टर ने इंफॉर्मेशन दी है कि उसका चाइल्ड जो है क्या हो सकता है, हीमोफिलिक हो सकता है। तो मेल कभी भी कैरियर नहीं होता है, हमेशा क्या होती है, फीमेल कैरियर होती है, इसलिए हमने यहाँ पे फीमेल को कैरियर लिया। तो अब अगर हम इसके गैमीट बनाते हैं तो XY, और इसका क्या हो गया XHX। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस के थ्रू बताएंगे कि कैसे चाइल्ड में हीमोफीलिया प्रेजेंट होगा। मेल के यहां ले लिया हमने XY XHX, तो ये आ गया XH XH XX XHY और XY। तो यहां पे देखिए आप, ये हीमोफिलिक सन प्रोड्यूस हुआ है, यहां पर ये कैरियर हो गया फीमेल चाइल्ड, ये नॉर्मल है दोनों, ये फीमेल नॉर्मल मेल नॉर्मल, बट मेल चाइल्ड जो है इसका सफर आ रहा है हीमोफीलिया से। तो यानी कि 1:1:1 आ गया, यानी कि 25% ईच, मतलब हर एक की पॉसिबिलिटी है। 25% कैरियर फीमेल की, 25% नॉर्मल फीमेल, 25% किसकी पॉसिबिलिटी हो गई, हीमोफिलिक मेल की, और 25% हो गई नॉर्मल मेल की। ठीक है, तो इससे हमने ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई नॉर्मल बोल रहा है कपल को और वो नॉन हीमोफिलिक या नॉन कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन उसके चिल्ड्रन में पॉसिबिलिटी आ रही है डिजीज अफेक्टेड होने की, तो इसका मतलब फीमेल क्या है वहां पर, कैरियर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिड अ वुमेन विद नॉर्मल विजन। यहाँ पे लिया हमने एक कलर ब्लाइंड मैन मैरिड विद अ नॉर्मल विजन, whose father was colorblind, work out a cross to show the genotype of the couple and their respective son। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड मैन की शादी जो है एक कलर ब्लाइंड यानी कि XCY, ये कौन हो गया, मैन। ठीक, तो इसकी जो मैरिज हो रही है वो एक वुमेन से हो रही है, लेकिन वो नॉर्मल विजन की है। अब नॉर्मल विजन के साथ साथ उन्होंने कंडीशन दी है कि उसके फादर क्या थे, कलर ब्लाइंड थे, किसके, इस वुमेन के। तो जब उसके फादर कलर ब्लाइंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, कलर ब्लाइंड वाला जीन, क्योंकि हमेशा फादर का एक एक्स वाला जीन डॉटर में जाता है और वाई वाला जीन किस में जाएगा, सन में। तो इसका मतलब जो वुमेन है वो क्या हो गई यहाँ पर, कैरियर। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, कैरियर। तो इसके हम यहाँ पे गैमेट ले रहे हैं XCY और इसका हो गया XCX। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस के थ्रू लेते हैं, इधर ले लिए हमने फीमेल के, इधर ले लिए मेल के, XCX XCY। तो यहां आया XCXC XCX XCY और XY। तो यहाँ पे देखिए आप जो है 50% चिल्ड्रन जो है उसके ऑफस्प्रिंग जो है वो कैसे हैं, कलर ब्लाइंड, और 50% नॉर्मल है, बट यहाँ पे फीमेल क्या है, कैरियर। तो क्या हो गया, 25% फीमेल क्या हो गई, कलर ब्लाइंड, 25% फीमेल जो हो गई वो कैसी हो गई, कैरियर, 25% मेल हो गए अफेक्टेड कलर ब्लाइंड, और 25% हो गए नॉर्मल। तो ये कंडीशन आपको इस तरीके से क्वेश्चंस में ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो कैरियर और नॉर्मल, इसका आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आप ये क्या कर सकते हो, सही क्रॉस निकाल सकते हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी आपकी फिर सही आती है। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी और इसी क्वेश्चंस ही लेकर आऊंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो तब तक सब्सक्राइब करिए चैनल, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन बाय बाय।